चाचा चौधरी, बबून का टिड्डी दल। साबू, आज वातावरण में हवा रुक सी गई है। एक अजीब सी घुटन है। मुझे दूर आकाश से आती कोई आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। साबू, आंखें बंद कर लो। चाचा चौधरी, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूं। अमेरिका के घनी आबादी वाले इलाके देख लिए, यूरोप के पुरानी इमारतों में झांका और अफ्रीका के जंगल छान मारे। मुझे क्या पता था कि आप एशिया में मिलेंगे। आपकी तारीफ। मैं शाबान हूँ, दूर अंतरिक्ष में एक ग्रह से नाशौर, वहां के राजा पोशाक का मंत्री हूँ। हमारी जनता के सामने अनाज का संकट है, लोग भूखों मर रहे हैं, इसलिए मेरे राजा के परामर्श के लिए आपको बुलाया है। क्या तुम्हारे ग्रह में भी सूखा पड़ा है? नहीं, हमारे राज्य में बारिश की कोई समस्या नहीं, पर जो अनाज पैदा होता है वह एक बदमाश बबून नष्ट कर देता है। साबू, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। यह सारी जनता की भलाई का सवाल है। पर भाई साबान, तुम अपने ग्रह लेके कैसे जाओगे? मेरी टोपी में रोशनी की किरणें निकलती हैं, वे हमारी वाहक होंगी। ठीक है, तुम्हें अपने नक्षत्र ग्रह में राजा पोपाक के पास ले चलो। एक तेज रोशनी की किरणें निकलती हैं जो साबू और चाचा चौधरी को अपने में समेट लेती हैं। वह किरण अंतरिक्ष में को चीरती हुई कितने ही प्रकाश वर्ष दूर निकल जाती है। नक्शौर का राजा पोपाक। महाराजा धीराज, चाचा चौधरी और साबू आ गए हैं। चाचा चौधरी, हमें बताया गया है कि तुम बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो। हमें उम्मीद है कि तुम कोई उपाय करोगे ताकि हमारी जनता भूखी ना मरे। हमारे ग्रह नक्शौर की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है और हमारे किसानों की मेहनत तो भरपूर फसल होती है, पर उस अनाज का एक दाना भी जनता के पेट में नहीं पहुंच पाता। बबून नाम का एक एक पेटू बदमाश हमारे राज्य की सीमा के पास बाहर रहता है। वह निठल्ला पड़ा सारा दिन ऊँगता रहता है। जब उसे भूख लगती है तो वह अपना मुंह खोल देता है और उसके पेट से करोड़ों टिड्डियां निकलकर हमारे खेतों की तरफ उड़ती हैं। देखो, आसमान में सूरज बादलों के पीछे छुप गया है। बेवकूफ, वह बबून द्वारा छोड़ा गया टिड्डी दल है, भागो। भागो नहीं, हम उस टिड्डी दल का मुकाबला करेंगे, अपने खेतों की रक्षा करेंगे। उन करोड़ों से लगना असंभव है। और टिड्डी दल उसके ऊपर टूट पड़ा। ओ बचाओ! बबून के टिड्डी दल ने इस तरह कई किसानों को मार डाला और उनके खेतों को नष्ट कर दिया। राज्य में त्राही त्राही मच गई है। अगर इस बार की फसल भी नष्ट हो गई तो सारी जनता भूख से मर जाएगी। राजा पोपाक, इस बार तुम्हारी फसल नष्ट नहीं होगी। आओ साबू। कितना बेरहम है वह बबून, जो किसानों के हरे भरे लहराते खेतों को बर्बाद कर देता है। अरे किसान भाई, अब टिड्डी दल की कोई खास बात बताओ। टिड्डियां सब कुछ खा जाती हैं, पर इस पेड़, जिसको हम नशीर कहते हैं, इसके फल नहीं खाती। साबू, इस पेड़ के फलों को चक्कर देखो। साबू फलों को मुंह में डालता है। उफ, ये इतने कड़वे हैं जैसे पसवी की नीम। बस, हल निकल गया। इस नशीर के पेड़ के कड़वे फलों और पत्तियों के इंसेक्टिसाइड अर्थात टिड्डी नाशक तेल बना सकते हैं। साबू नशीर पेड़ के रक्त फलों को और पत्तों को एक बड़े टब में निचोड़ता है। हमें एक बड़ा स्प्रेयर चाहिए, हमारे कारीगर उसे बना देंगे। बबून की आंखें खुलती हैं और करोड़ों टिड्डियां उसके मुंह से निकलती हैं। टिड्डी दल, फिक्र ना करो। साबू, स्प्रेयर संभालो, मैं पंप मारता हूं। अचानक टिड्डी नाशक स्प्रे से हलचल दल घबरा उठता है और सारी टिड्डियां भाग जाती हैं और आधी मरने लग जाती हैं। सबकी सब मरकर नीचे गिर रही हैं। जब टिड्डी दल लौटता नहीं तब बबून गुस्से से पागल उठता है।
मैं सारी जनता को मार दूंगा। भागो, बबून आ गया। घबराओ नहीं साबू, बबून को रोको। अच्छा तो तुम आए हो नक्शौर के रक्षक बनकर, पहले मैं तुम्हारी गर्दन को कलम करता हूं। साबू घूंसा मारता है। विशुम, मोटे पेटू बहुत हो चुका। ओ, बबून मर गया, बबून मर गया। हमारी फसल को अब कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और चाचा चौधरी साबू पृथ्वी की ओर चल देते हैं। चाचा चौधरी और पानी पर चलने वाला आदमी। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरे हैं। उन्हें इंतजार है रुस्तम का, जो पानी पर चलने वाला संसार का पहला आदमी है। और रुस्तम के आते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रुस्तम जादूगर है, रुस्तम फरिश्ता है, रुस्तम जिंदाबाद। भाइयों, अब मैं आपको वह पानी पर चलने वाला करिश्मा दिखाऊंगा जिसके लिए आपने पैसे खर्च किए हैं। और वो पानी पर चलने लग जाता है। वाह वाह, कमाल है, पानी पर आज तक ऐसे कोई नहीं चला। टिंगू मास्टर, चाचा जी आज मैंने एक आश्चर्यजनक खेल देखा, पानी पर चलता हुआ इंसान। टिंगू मास्टर, लग रहा है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। हो सकता है, पर मेरे साथ जिन हजारों लोगों ने रुस्तम को पानी पर चलते देखा उनका दिमाग तो नहीं फिरा था। अच्छी बात है, कल का शो हम भी देखने जाएंगे। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। यह रुस्तम जरूर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा हट रहा है। दूसरे दिन चाचा चौधरी सवेरे ही सवेरे उस पुल पर जा पहुंचा। लोग पानी के ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं। रहस्य पानी के नीचे छुपा है। चाचा चौधरी पानी के अंदर गोता लगाता है। अच्छा तो यह है रहराज। हवा में भी हवा से भरे रबड़ के ब्लॉक रुस्तम इन पर पैर रखता हुआ निकलता है। चाचा चौधरी सुई से सारे रबड़ के ब्लॉकों में छेद कर देता है। सब में से भरी हुई हवा निकल जाती है। अब ऊपर पानी की सतह पर जाना चाहिए और शाम के खेल का इंतजार करना चाहिए। शाम को, भाइयों अब आप एक ऐसा खेल देखने जा रहे हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। वो पानी पर चलने के लिए पैर रखता है और सभी हंसने लग जाते हैं। हाँ, सचमुच ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा। अब वह किसी को कभी बेवकूफ नहीं बना पाएगा।